दोस्तों, कल का दिन बाजार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास हो सकता है। बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कल बाजार में तूफ़ानी तेज़ी आ सकती है और इसके पीछे वजह है एग्जिट पोल। जिस तरह से एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आती हुई दिखाई दे रही है और वो भी 400 पार के नारे को सफल करते हुए दिखाई दे रही है, उसने पूरा माहौल बदल दिया। जिस तरह से बीच में महीने 2 महीनों पहले माहौल बना था कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, नहीं बनेगी, उसने बाजार से बहुत सारी मायूसी को घेरा और काफ़ी लोग बाजार से निकले भी। अब वो लोग चिंता में आ गए जो बाजार को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, जिनकी पोजीशन शॉर्ट की, अब वो क्या करें। और मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ से कुछ लोग जो बाहर निकले हुए वो भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी रिजल्ट तो हमारे सामने नहीं आए, लेकिन सारे के सारे एग्जिट पोल एक दिशा में जा रहे हैं। इससे आगे की क्या संभावना है, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, बाजार में कितनी तेज़ी आ सकती है, बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट ने बहुत सारे नए बाजार के टारगेट दे दिए। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सेबी ने भी बाजार के लिए 1 जून से नया नियम लागू कर दिया है और इसका क्या असर होगा बाजार पे, वो भी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात कर ले तो फ्राइडे के दिन बाजार ने फ्लैट क्लोजिंग दी थी। 73,961 के स्तर पे 75 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी मामूली सी तेज़ी थी। बाजार सीमित दायरे में था, लेकिन इससे पहले बाजार में ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आया है, यानी 2% के आसपास की गिरावट हुई है। और ये जो 76,000 के आसपास पहुंचा था हमारा बीएसई सेंसेक्स, वो 74,000 नीचे के आ गया है। तो इस हिसाब से देखें तो ऊपर के लेवल से कम 2000 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है। तो बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। तो बाजार यहाँ से अब दौड़ने को उसके वजह से भी तैयार है कि बाजार में जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। एफआई ने बिकवाली की थी और अब इस नए खबर ने पूरा माहौल बदल दिया है। तो अब आगे की क्या संभावना बन रही है, तो यहाँ पर देख दो कि लोकसभा इलेक्शन में इस बार बीजेपी को 300 प्लस सीट ऊपर आई तो अनिल सिंघवी का कहना है कि बाजार में शानदार तेजी आएगी, बाजार इसको वेलकम करेगा। तो देख सकते हो कि सैटरडे के दिन ही आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो चुका। उसके बाद में अलग अलग एग्जिट पोल ने यहाँ पे सीटें देनी अपने हिसाब से बतानी जारी की है। तो 353 से 368 के आसपास आने की संभावना यहाँ पे रिपब्लिक की तरफ से दिखाई गई है। और जो दूसरा सामने विपक्ष का गठबंधन है उसको 118 से 133 सीटें, अन्य को 43 से 48 सीट मिल सकती है। तो जी बिजनेस के जो मैनेजिंग एडिटर है अनिल सिंह, उनका कहना है कि शेयर मार्केट को पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। भाजपा को पिछली बार 303 सीट आई थी, अगर उससे एक भी सीट ज़्यादा आती है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा ये। तो अनिल सिंघवी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पिछली सरकार जितनी स्थिर थी, आने वाली सरकार भी उतनी या उससे ज़्यादा स्थिर होने वाली है। ये बाजार के लिए जब अच्छी खबर है और बाजार को जब पता चलेगा कि आने वाले समय जो नीतियाँ शुरू की गई है वो आगे भी जारी रहेगी, तो ये आप समझ सकते हो मार्केट के अंदर भरोसा बना रहेगा और स्थिरता मार्केट में आएगी। और 300 का पार आंकड़ा जाते ही बाजार में आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। अनिल सिंघवी का कहना है कि बीजेपी को 325 सीट और एनडीए को 365 प्लस सीट आती है तो बाजार में जोश आएगा और इस स्थिति में निफ्टी का टारगेट 24,000 से लेकर 24,500 के आसपास रहेगा। और मार्केट को इसके लिए और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। इस समय दुनिया भर के मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में अगर हमारा बाजार यहीं पर टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए 340 से 350 सीट आ जाएगी तो भी काम चल जाएगा। उससे आने वाले समय में बहुत बड़ा बाजार को सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखें तो उनके चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने भी बाजार को लेकर बहुत सारी बातें की। उनका कहना है कि सभी के सभी एग्जिट पोल लगभग बीजेपी की सत्ता वापसी की सब धारणा बना रहे हैं और सबकी भविष्यवाणी है कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और बीजेपी का आखिरी आंकड़ा 400 सीटों तक जा सकता है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। कुछ जो सर्वे आए उसमें 400 को छूते हुए दिखाई भी दे रहा है। और देखिए पिछले ट्रेंड तो जब जितने एग्जिट पोल में आंकड़े थे उससे बढ़ के ही सीटें आती, हो सकता है कि 400 पार कर जाए। तो मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी की जीत इस भारतीय बाजार का जो साइज है उसको दुगना कर सकता है आने वाले समय में। तो रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि 4 से 5 साल में जो हमारा इंडिया का शेयर बाजार का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी वैल्यू 10 अरब डॉलर के आंकड़े को छू सकती है इस समय इस लेवल से। रामदेव अग्रवाल का कहना है कि जो बाजार में इस समय एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो लगभग ठीक लग रहे हैं, इसमें किसी को ज़्यादा इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है और वो उम्मीद के हिसाब से ही है और 400 के आसपास या उससे अधिक भी हो सकते हैं।
स्पेशली अगर आप देखें तो हिंदी भाषी राज्यों में तो उन्होंने अच्छा किया है पहले भी और इस बार बेहतर कर रहे हैं, लेकिन साउथ से भी बहुत सारा इस बार बेनिफिट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये आंकड़े आ सकते हैं और इसने बाज़ार के माहौल को पूरा एक जोश में भर दिया है और इसीलिए बाज़ार की जो $5 ट्रिलियन के आसपास की जो वैल्यूशन है वो $10 ट्रिलियन तक जा सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो कुल मिला के ये बाज़ार के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और बाज़ार को संजीवनी मिली एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जिट पोल के बाद अब मार्केट एक्सपर्ट जितने भी वो सारे के सारे बुलिश हो चुके हैं और बहुत बड़ी तेज़ी की अब वो इस तरह से अपनी तरफ से भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो बाजार के दिग्गज सुशील केडिया का मानना है कि सोमवार को बाजार में तेज़ी का विस्फोट हो सकता है। अधिकांश शेयर सप्ताह भर में 20% तक बढ़ सकते हैं। इतना ही जिन शेयरों को लेकर अनुमान है कि वे अगले 3 महीनों में या अगले 6 महीनों में कमजोरी की स्थिति में रहे, वो भी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे और सुशील केडिया के मुताबिक मैं बड़ा चढ़ाकर पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहता, लेकिन सोमवार 3 जून को ही बाजार में उत्साह का माहौल होने वाला है और जो लोग डरे हुए थे या हेजिंग कर रहे थे वे सोमवार को जल्दबाजी में निवेश करेंगे। केडिया ने निवेशकों को अगले 3 महीनों में बड़े ट्रेंड्स पर नज़र रखने और उन पॉकेट से बचने की सलाह दी है जो पहले ही उत्साह में है, जहाँ फाइनल बुल ड्रैग हो सकता है। दूसरी तरफ कार्नेलियर एसेट मैनेजर के मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि 3 जून को बाजार में कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, फिर अगले 4-5 दिनों में सामान्य स्थिति आ जाएगी। बाजार की चाल के बारे में अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। 3 जून और 4 जून के बीच वास्तविक परिणाम आने पर 2 से 4% का मूवमेंट देख सकता है बाजार, क्योंकि ये अभी एग्जिट पोल है। हमें वास्तविक परिणाम का इंतजार करना होगा, लेकिन मोटे तौर पर रुझान स्पष्ट है कि मानिए आगे का कुछ महीनों में बड़ी खरीदारी के संकेत दिख रहे हैं। तो कुल मिला के बाजार को एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी ने बाजार के लिए एक नया रूल्स लागू किया है 1 जून से, यानी कल से। तो मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों को 1 जून से मीडिया में आने वाली मार्केट से जुड़ी किसी भी गलत खबर या अफवाह की पुष्टि या खंडन करना होगा। यह नियम 1 दिसंबर से टॉप 250 कंपनियों पर लागू होगा। सेबी के नियमों के तहत इन कंपनियों को मेन स्ट्रीम मीडिया में बताई गई किसी भी असामान्य घटना या सूचना की पुष्टि, खंडन का या स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर ही करना होगा। सेबी के अफवाह के वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क का मकसद इसी वजह से प्राइस में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना है, जिससे सभी निवेशकों को एक तरह से उनका जो रिस्क है वो रिस्क ना हो पाए और वो निष्पक्ष तरीके से अपने लिए शेयर को चुन सके अगर खबर सही है तो यहाँ पे MMJC एंड एसोसिएट के जो प्रमोटर है मकरंद एम जोशी, उनका कहना है कि इस कदम से ऐसी सूचना लीक होने से रोकी जा सकेगी जो किसी खास कॉरपोरेट एक्शन में वैल्यूएशन को प्रभावित करेगी। बाजार की अफवाह शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है, जिससे अक्सर ऐसे लेन देन होते हैं जो कंपनी की सही वैल्यू को नहीं दिखाते हैं। ये अफवाह मैनेजमेंट में बदलाव, ऑर्डर रद्द होने या फिर फाइनेंशियल हेल्थ से संबंधित हो सकती है। जोशी ने कहा है कि सेबी की यह पहल अफवाह के वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क को मजबूत करने और एक फेयर मार्केट हासिल करने में मदद करेगी। इससे भारत दुनिया भर के देशों को निवेशकों के लिए एक पसंदीदा बाजार बन जाएगा। बता दें कि इससे पहले 2023 में सेबी के इन नियमों को नोटिफाइड करते हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर लिस्टेड कंपनियों को मीडिया में चल रही कंपनी से जुड़ी रिपोर्टों का खंडन या पुष्टि करने को कहा जाता था। खुलासा नियमों के मुताबिक इन कंपनियों को निवेशक वर्ग के बीच चल रही किसी सूचना का 24 घंटे के अंदर खंडन या पुष्टि करना होता था। अब ये नियम सख्त कर लिया गया कि आपको तुरंत ही उसका खंडन करना होगा या फिर बताना होगा कि खबर सच है, ताकि लोग उसमें भ्रमित होकर गलत तरीके से न फंसे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और सेबी के रूल्स की वजह से बाजार में एक देखें तो तरलता है जो वो बनी रहेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।